गाथा सुनाता हूँ उस वीर की, शत्रु जिसके बाणों से कर रहते थे। केवल कृष्ण की ना बात करो, स्वयं शिव उसे सराहते थे। करुणा से भरा हृदय था जिसका, न तनिक भी मन में स्वार्थ था। तीनों लोक में प्रशंसा पाने वाला, मेरे माधव का वो पार्थ था। रावण इंद्र थे पराजित जिनसे, 3 करोड़ निवात कवचों पर अकेला ही वो भारी था। अरे शिव को अपने धनुष से खींचने वाला, वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। योद्धा तो थे श्रेष्ठ बहुत, पर मैं क्यों अर्जुन अर्जुन गाता हूँ। महाभारत के उस महासमर से 14वें दिन का वृतांत सुनाता हूँ। अभिमन्यु की निर्मम हत्या से अर्जुन की भीषण हुंकार हुई। सूर्यास्त कल का नहीं देखेगा जयद्रथ, गांडीव की भयंकर टंकार हुई। अर्जुन की प्रतिज्ञा से धरती उस दिन कांप गई, और रणभूमि में होने वाले तांडव को कुरुसेना थी भांप गई। रुद्र तांडव जैसा उस दिन युद्ध बड़ा ही क्रूर था, और श्रेष्ठ होने का उस दिन कईयों का वहम भी दूर था। कौरव योद्धा लगे विचारने, कैसा भयंकर क्षण होगा जब अर्जुन उतरेगा रणभूमि में, जीवन नहीं मरण होगा। अब सुनो कैसा भीषण रक्तपात हुआ, अगले दिन जब शंखनाद हुआ। कुरुओं के भाग्य थे फूट पड़े, और अर्जुन सात्यकी उन पर टूट पड़े। घोर गर्जना करता अर्जुन, भयभीत सृष्टि का खंड खंड था। कुरु योद्धाओं में हाहाकार मची थी, वेग पार्थ का ऐसा प्रचंड था। सभी व्यू ध्वस्त होते जाते थे, पंच तत्व भी जयगान अर्जुन का गाते थे। चक्र सप्त सूची व्यू भी असफल से हो जाते हैं, जब क्रुद्ध होकर नर नारायण युद्ध भूमि में आते हैं। रथ विहीन पार्थ देखकर हर महारथी उससे लड़ने आया था। बिना रथ के भी उस दिन कोई न पार्थ को जीत पाया था। सभी एक साथ मिलकर भी ना धनंजय को जीत पाए थे। यूं ही नहीं शांति सभा में परशुराम ने जयगान अर्जुन के गाए थे। अरे रथ विहीन होकर भी पार्थ सभी महारथियों पर भारी था। अरे गौर से सुन लो कथा ये बंधु, कैसा मेरा गांडीवधारी था, कैसा मेरा गांडीवधारी था। फिर दुर्योधन संग अश्वत्थामा, वृषसेन, शल्य और भूरिश्रवा आए। पार्थ संग युद्ध करने हेतु कृपाचार्य और कर्ण लाए। सभी मिलकर भी ना जीत सके फाल्गुन को। फिर दुशासन और सिंधु राज जुड़े, पर गांडीव का प्रचंड वेग देखकर हर योद्धा के थे होश उड़े, हर योद्धा के थे होश उड़े। सबने मिलकर कुछ हद तक किया कृष्ण अर्जुन को घायल था। अरे सम्रांगण नहीं सृष्टि का कण कण उस दिन मेरे पार्थ का ही तो कायल था, मेरे पार्थ का उस दिन कायल था। अर्जुन गिराने लगे जो शीश सिंधु राज का, माधव बोले पार्थ तनिक विचार करो। व्यर्थ अपना बलिदान देकर ना पांडव सेना को लाचार करो। जो धरा पर गिरा शीश सिंधु राज का, अनर्थ प्रचंड हो जाएगा। वृद्ध क्षत्र के वरदान के कारण तुम्हारा मस्तक खंड खंड हो जाएगा। तब विभत्सु ने क्रोध में आकर समस्त रण क्षेत्र को हिला दिया, और जयद्रथ का शीश उन्होंने पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में था गिरा दिया।